बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, आलू लिए हैं मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के, इन्हें बॉयल करके छिलका उतार के मैश कर लिया है। वाइट ब्रेड स्लाइस लिए हैं मैंने 7 से 8, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ले लें। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक 1 टीस्पून भरकर, सूख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भरकर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। ग्रीन चटनी बनाई है मैंने। ग्रीन चटनी के अंदर पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते और 2 अदद हरी मिर्चें डालकर, नमक डालकर एक चुटकी उसे ब्लेंड कर लिया है। टमाटो केचप लिया है 2 टेबल स्पून और थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है 1 प्याली के जितना। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, धनिया काट लेते हैं। इसको हम आलू में डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें काटेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें थोड़ी कम डालें। अब ये आलू का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसको हम एक बड़े बोल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। नमक डाल देंगे, चाट मसाला, सुर्ख मिर्च, हल्दी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम बेसन का मिक्सचर तैयार करते हैं। एक बड़ा बोल लेते हैं, इसके अंदर बेसन डाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। क्वार्टर टीस्पून के जितनी नमक डालेंगे। हाफ हमने मिक्सचर में डाला था, आलू के मिक्सचर में, हाफ हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका पतला सा एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर सारा पानी एक ही दफ़ा डाल दिया तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा डालें और चम्मच को इस तरह मुसलसल हिलाते जाएं ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बेसन का मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छा स्मूथली सा मिक्स हो चुका है। इसको भी एक साइड पे हटा देते हैं। अब हमारे पास ये जो स्लाइसिस हैं, इसका ब्राउन वाला पार्ट हटा देंगे। ठीक है। पार्ट जो है इसको वेस्ट नहीं करते, ज़ाया नहीं करते, इसका हम ब्रेड क्रम्ब बना के रख लेते हैं।
तो ये भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगी। अब हम ऐसे बनाएंगे कि एक साइड पे केचप अप्लाई करेंगे, हल्की हल्की सी केचप लगाएंगे, दूसरी साइड पे हम ग्रीन चटनी लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, हाथ के साथ प्रेस करेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम चम्मच से इस तरह से इसके कॉर्नर सेट कर देंगे। दरमियान से इसको कट कर देंगे। ब्रेड पकोड़ा जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने बाकी भी तमाम बनाने हैं। जितने भी आपको ज़रूरत हो आप इसी तरह से बना सकते हैं। हमने ये 4 ब्रेड पकौड़ा बनाए। अब हम इनको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया। अब इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में ऑयल डाल दिया, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ऑयल जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। ऑयल को हम हाई फ्लेम के ऊपर गर्म करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम फ्लेम को लो कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये जो ब्रेड पकौड़ा हमने बनाया है इसको हम इस बेसन के अंदर डालेंगे। कोट करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, दूसरा भी इसी तरह से हम बेसन के मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। कोट करने के बाद इसको भी इसी तरह से डाल देंगे। अब हम इसको पलट देंगे एक साइड से। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे इसी तरह से डीप फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। ब्रेड पकोड़ा हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारा ब्रेड पकोड़ा तैयार हुआ है। अब दूसरे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ब्रेड पकौड़ा कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही इजी रेसिपी, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा
और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।